हेलो गाइस। आज सभी का स्वागत है हमारे चैनल में स्टडी विथ जोजो। तो आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की एक्सरसाइजेस को करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। तो एक रिएक्शन दी गई है, क्या दिया गया है कि 2PbO प्लस सी गिव्स अप 2Pb+CO2। तो इसमें लेड ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है, तो 2Pb+CO2 गैस निकाल ले। ए बी सी डी दिए गए हैं, तो ऑप्शन ए क्या है, ए लेड इज गेटिंग रिड्यूस। ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। एंड सी कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। डी लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। तो इसमें से ऑप्शन 1 2 3 और 4 इसमें दिया गया ए एंड बी, ए एंड सी, ए बी सी एंड ऑल। तो मुझसे बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें रिएक्शन के लिए गलत होंगे। तो इसमें देखते हैं पहला ए लेड इज गेटिंग रिड्यूस। तो लेड लेड तो रिड्यूस हो ही नहीं रही है। लेड तो लेड नहीं रिड्यूस हो रही है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रही है। तो यानी ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। और ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑक्सीडाइज नहीं हो रही है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है रिएक्शन में। तो ये ऑप्शन भी गलत है। यानी आपका जो ऑप्शन 1 है ए एंड बी वो करेक्ट है, यानी ये वाला करेक्ट है, ये वाला। अब चलिए फिर दूसरे वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि जो Fe2O3 प्लस 2Al gives up Al2O3 प्लस 2Fe। द above reaction is an example of a what। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो ये रिएक्शन है वो किसका एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन ए यह है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी नहीं है, क्योंकि उसमें इनमें सिर्फ एक ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक ही टर्म का। और ऑप्शन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई सब्सटेंस डिकम्पोज नहीं हो रहा। और ऑप्शन डी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसमें जो है इस रिएक्शन में Fe2O3 प्लस Al2 गिव्स अप Al2O3 प्लस 2Fe। इसमें जो है वो ऑक्सीजन एटम डिस्प्लेस हो रहा है Fe से, और Al के साथ अट्रैक्ट रिएक्ट होकर नया एलिमेंट बना रहा है। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी। अब दूसरे पे जाते हैं, तीसरा वाला। तो तीसरे में क्या है कि व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। टेक द करेक्ट ऑप्शन। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन फिलिंग में ऐड करा जाता है, आयरन फिलिंग को ऐड करा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तब क्या होता है, इसकी रिएक्शन पहले बता देते हैं। इसकी रिएक्शन क्या है, HCl प्लस Fe गिव्स अप Fe2Cl3 प्लस H2। ये रिएक्शन है। और तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, जो हाइड्रोजन गैस है वो निकल रही है, और फिर एक क्लोराइड मतलब आयरन क्लोराइड बन रही है। तो जो ऑप्शन ए है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट सही है। अब हम चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। तो चौथे में क्या कहा गया है कि व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। तो केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होती है कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन the number of atom of each type involved in a chemical reaction are the same on the reactant and product side of the equation. This equation called balance chemical equation। और उसको why should be chemical equation be balanced, उसको बैलेंस। तो केमिकल रिएक्शन को इसलिए बैलेंस किया जाता है जिससे वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करे। अब चलिए हम फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो ए बी सी डी दिए गए हैं इनको ट्रांसलेट करिए, इनकी केमिकल इक्वेशन बनाइए, और उसके बाद इनको बैलेंस करके लिखिए। तो पहला ए जाते हैं। तो ए में क्या कहा गया है, जो हाइड्रोजन गैस है उसको कंबाइन कर रहे हैं नाइट्रोजन गैस से, तो फिर अमोनिया बन रही है। तो इसकी केमिकल इक्वेशन कैसी होगी, तो इसकी केमिकल इक्वेशन होगी H2 प्लस N2 गिव्स अप NH3।
तो फिर इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, देखते हैं कि जो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है वो 2 है और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 3 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम रिएक्टेंट में हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्रोडक्ट में अमोनिया को NH3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे जो है ये हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगी और साथ साथ जो N2 है वो भी बैलेंस हो जाता है। तो फिर इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनती है 3EH2 प्लस N2 गिव्स अप 2NH3। अब B पे जाते हैं। तो B में क्या है, जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है उसको बर्न करा जा रहा है एयर में। तो हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S प्लस एयर में यानी ऑक्सीजन प्रेजेंस में O2। तो फिर हमें क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और वाटर H2O। तो फिर इसकी एक केमिकल इक्वेशन कैसी होगी, H2S प्लस O2 गिव्स अप SO2 प्लस H2O। तो फिर हम इसको बैलेंस करते हैं। इसको बैलेंस करके देखते हैं कि हाइड्रोजन दोनों साइड इक्वल है और सल्फर भी दोनों साइड इक्वल है, मगर ऑक्सीजन बोथ साइड इक्वल नहीं। तो बोथ साइड इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऑक्सीजन 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हो गए रिएक्टेड में, 6 हो गए और दूसरी साइड कितने हैं, दूसरी साइड 3 हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो H2O है प्रोडक्ट में उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब उसको H2O को प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हाइड्रोजन अनबैलेंस हो जाती है तो रिएक्टेंट में। तो उसको करने के लिए हम H2S में हाइड्रोजन सल्फाइड में 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड में जब 2 को मल्टीप्लाई करते हैं रिएक्टेंट में, तब देखते हैं कि जो सल्फ़र है वो अनबैलेंस हो गई है। तो फिर सल्फ़र को बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट में सल्फर डाइऑक्साइड को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फिर ये जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई है। देखिए सब तरह के इक्वल एटम है वो साइड में। तो ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनती है बी की 2H2S प्लस 3O2 गिव्स अप 2SO2 प्लस 2H2O। अब सी पे जाते हैं। तो सी में क्या है, सी में NaCl को नहीं NaCl नहीं, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहे हैं एल्युमिनियम सल्फेट से। तो हम लोग को क्या मिल रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड और PPT मिल रही है बेरियम सल्फेट की। तो इसकी केमिकल रिएक्शन कैसे बनेगी, बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2, एल्युमिनियम सल्फेट यानी Al2SO3 का होल थ्राइस। और इससे मिल क्या रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3 और प्लस क्या मिल रहा है, बेरियम सल्फेट BaSO4। तो इसकी केमिकल इक्वेशन कैसे बननी है, BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस गिव्स अप AlCl3 प्लस BaSO4। और फिर इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या देखते हैं, बेरियम जो है बोथ साइड इक्वल है रिएक्टेंट पोटेंशियल में और क्लोरीन अनबैलेंस है। क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2 उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और प्रोडक्ट में एल्युमिनियम क्लोराइड को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब इसको मल्टीप्लाई करा जाता है तब देखते हैं कि जो बेरियम है, क्लोरीन तो बैलेंस हो गया दोनों साइड, अब बेरियम है वो अनबैलेंस हो गया है। तो बेरियम को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट में BaSO4 है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उसको जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तब देखते हैं कि पूरी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। तो आपकी टोटल बनी है केमिकल इक्वेशन क्या है, 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस गिव्स अप 2AlCl3 प्लस 3BaSO4। अब उसके बाद डी पे आते हैं। तो डी में क्या किया गया, जो पोटेशियम मेटल है के वो वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। तो इसकी केमिकल रिएक्शन क्या बनेगी, K प्लस H2O गिव्स अप KOH प्लस H2। तो हम देखते हैं पोटेशियम जो वो साइड है वो इक्वल है, वाटर जो है वो मतलब वाटर यानी हाइड्रोजन जो है वो अनबैलेंस है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो वाटर है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब वाटर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हाइड्रोजन जो है वो फिर से अनबैलेंस हो रही है। तो प्रोडक्ट में हम KOH को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखते हैं जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो बैलेंस हो जा रहे हैं और पोटेशियम अनबैलेंस है। तो पोटेशियम अनबैलेंस है तो उसमें क्या, उसके लिए क्या करते हैं, जो 2 को है वो K से इंटू यानी पोटेशियम से इंटू कर देते हैं रिएक्टेंट में। तो आपकी
टोटल बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या बनती है, 2K प्लस 2H2O गिव्स अप 2KOH प्लस H2। तो ये फिफ्थ वाला भी खत्म होता है। अब सिक्स्थ वाले पे जाते हैं। तो सिक्स्थ वाले में लिखा गया है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो इसमें देखिए क्या है HNO2 प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव CnO3 प्लस H2O। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसको बैलेंस करने के लिए देखते हैं कि हाइड्रोजन पहले देखते हैं। तो रिएक्टर में हाइड्रोजन देखते हैं कितने हैं कि 1 2 3 3 हाइड्रोजन है। और प्रोडक्ट में 2 हाइड्रोजन है H2O में। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, HNO3 को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं रिएक्शन में, जो HNO3 होता है रिएक्टर में उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो प्रोडक्ट में H2O है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं कि जो पूरी केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई है। अब दूसरी पे जाते हैं, बी पे। तो बी में क्या है, सोडियम है NaOH प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड गिव्स अप सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। तो इसमें क्या है, जो इसको बैलेंस करना है तो इसको बैलेंस करने के लिए देखते हैं, इधर साइड पे रिएक्टर में एक एन है, दूसरी साइड में 2 है वो है। तो इसके लिए हम NaOH को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो NaOH को जब 2 से मल्टीप्लाई करा जाता है तो फिर जो हाइड्रोजन है वो अनबैलेंस हो गई है। तो उसको बैलेंस करने के लिए जो प्रोडक्ट में H2O है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं कि जो ये रिएक्शन है ये भी बैलेंस हो गई है। ये 2NO2 प्लस H2SO4 गिव्स अप Na2SO4 प्लस 2H2 ये बन जाता है। अब तीसरी देखते हैं। तो तीसरे में क्या है कि NaCl है और AgNO3। ये पूरी तरह बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो इसमें इसको सीधे ये लिख देना है। अब डी पे जाते हैं। तो डी में क्या है, डी में बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 गिव्स अप BSO4 प्लस HCl। तो इसमें देखिए क्या इनबैलेंस है, हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है वो रिएक्टेंट में 2 हैं और प्रोडक्ट में 1 है। तो उसको बैलेंस करने के लिए जो HCl है प्रोडक्ट में उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये बैलेंस हो जाएगी। उसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन पे जाते हैं। तो सेवन्थ क्वेश्चन में क्या है कि भाई ये वर्ड रूट में दी गई है, उनको बैलेंस करना है। तो इसको पहला ए लेते हैं। तो ए क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स अप कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर H2O। तो देखते हैं कैल्शियम दोनों साइड इक्वल हैं, ऑक्सीजन भी दोनों साइड इक्वल हैं, और हाइड्रोजन वो भी इक्वल है दोनों साइड। तो फिर इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है, तो इसकी क्या होगी, सीधे CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स अप CaCO3 प्लस H2O। अब उसके बाद जाते हैं बी पे। तो बी में क्या है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, ये जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। इसमें क्या है कि जिंक जिंक मतलब Zn प्लस एल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का होल ट्वाइस, नहीं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3। इट गिव्स अप जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस सिल्वर Ag। तो इसमें क्या है कि केमिकल इक्वेशन कैसे बनेगी, Zn प्लस AgNO3 गिव्स अप ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो जिंक होगा, जिंक तो बैलेंस है दोनों साइड, NO3 और सिल्वर Ag वो बैलेंस नहीं है। तो उसको बैलेंस करने के लिए जो रिएक्शन में है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, AgNO3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, बनेगी क्या, Zn प्लस 2 AgNO3 गिव्स ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2 Ag। अब सी क्या है, सी में क्या है, जो एल्युमिनियम है वो एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, एल्युमिनियम यानी Al प्लस CuCl2 गिव्स अप AlCl3 प्लस Cu। इसको बैलेंस करने के एल्युमिनियम तो बैलेंस है, कॉपर
कॉपर और क्लोरीन अनबैलेंस है, कॉपर बैलेंस है, क्लोरीन अनबैलेंस है। तो क्लोरीन रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में AlCl3 यानी 3ACl क्लोरीन है। तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे कि जो CuCl2 है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और AlCl3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर क्लोरीन बैलेंस हो जाएगी, एल्युमिनियम अनबैलेंस हो जाएगा। तो एल्युमिनियम को रिएक्टेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्रोडक्ट में कॉपर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। बनेगी क्या, 2Al प्लस 3CuCl2 गिव्स अप 2AlCl3 प्लस Cu 3Cu। अब उसके बाद डी पे जाते हैं। तो डी में क्या है कि डी में क्या है, एल्युमिनियम, डी में बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट गिव्स अप बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। तो इसकी केमिकल इक्वेशन क्या बननी है, BaCl2 प्लस K2SO4 गिव्स अप BaSO4 प्लस KCl। तो इसमें देखते हैं, इस रिएक्शन में देखते हैं कि जो क्लोरीन है और पोटेशियम है वो अनबैलेंस है, तो उसको बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट में KCl को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फिर ये बैलेंस हो जाती है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसकी क्या बनती है, BaCl2 प्लस K2SO4 गिव्स अप BaSO4 प्लस 2Ki। अब हम क्वेश्चन 8 पे जाते हैं। तो क्वेश्चन 8 में भी वही कहा गया है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करिए और साथ साथ ये भी बताइए कि ये कौन सी केमिकल रिएक्शन किस तरह की है। तो जैसे कि पहला ही देख सकते हैं, तो पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड गिव्स अप पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। तो इससे में हम देख सकते हैं कि जो है वो आयंस है वो एक्सचेंज हो रहे हैं, तो ये जो है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसका टाइप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या बनेगी, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनेगी इसकी पोटेशियम ब्रोमाइड मतलब KBr प्लस बेरियम आयोडाइड यानी BaI2 गिव्स अप पोटेशियम आयोडाइड Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड यानी BaBr2। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि पोटेशियम दोनों साइड बैलेंस है, बेरियम जो है वो अनबैलेंस है। तो बेरियम को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पोटेशियम को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी पोटेशियम ब्रोमाइड को यानी KBr को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ब्रोमीन ब्रोमाइड जो होता है Br वो बैलेंस हो जाता है दोनों साइड, पोटेशियम अनबैलेंस हो जाता है Kr। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट में है पोटेशियम आयोडाइड उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि पूरी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। तो इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या बनेगी, 2KBr प्लस BaI2 गिव्स 2Ki प्लस BaBr2 और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइप है। अब उसके बाद बी में जाते हैं। तो बी में क्या किया है, जिंक कार्बोनेट बनना है, जिंक कार्बोनेट गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिंक कार्बोनेट इसमें क्या हो रहा है, डीकम्पोजिशन हो रहा है, जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो जिंक कार्बोनेट क्या है, जिंक कार्बोनेट है Zn Zn2CO3 Zn2CO3 जिंक कार्बोनेट है। तो इसको देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है कि क्या बना है, Zn बी क्या है, जिंक कार्बोनेट ZnCO3 गिव्स अप ZnO प्लस CO2। तो ये तो बैलेंस ही है, बैलेंस क्या है, ZnCO3 गिव्स ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये बैलेंस है, ये टाइप कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का है। अब उसके बाद क्या दिया है, सी दिया गया है। सी क्या है, सी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसमें क्या हो रहा है, H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl। तो इसको बैलेंस करने के लिए HCl को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगी। तो H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl हो जाएगा, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। उसके बाद डी आता है। तो डी में क्या है कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो Mg प्लस HCl गिव्स MgCl2 प्लस H2। इसको बैलेंस करने के लिए जो HCl होगा रिएक्टेंट में उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर ये बैलेंस हो जाएगी। और ये एग्जांपल किसका है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का।
तो इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या बनेगी, Mg प्लस 2HCl गिव्स MgCl2 प्लस H2। चलिए फिर ये यहीं तक रखते हैं, इसके बाद का अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।